नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। एसएससी जीडी 2026 जो अभी फरवरी में इसका पेपर होने वाला है, उसके लिए एनालॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे जीके बेस्ड होने वाले हैं, जो हमारे जीके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी में। ठीक है, तो उसको हम आज देखेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे एक दूसरे की तुलना की जाती है और एक दूसरे से कैसे उसके संबंध बन सकते हैं। तो वो हम आज इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है। मतलब जो बादल है वो हमारा कैसे संबंधित है, बारिश से संबंधित है। ठीक है, तो बादल जो है वो बारिश से संबंधित है। तो इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है कि ये संबंध है कि जो बारिश है वो बादल से ही तो होती है। ठीक है, जो बारिश है वो बादल से ही होती है। तो उसी प्रकार कह रहा है कि वायु का संबंध किससे होगा। तो वायु का संबंध किससे होगा। ठीक है, अगर बादल से बारिश होती है तो वायु से क्या होती है, वायु से हवा चलती है। ठीक है, तो वायु से क्या होती है, हमारी हवा चलती है। ठीक है, ठंडा होगा क्या, नहीं होगा। गर्म होगा क्या, नहीं। वायु से कोई ठंडा गर्म तो कुछ होता ही नहीं। वायु से धूल, हाँ धूल उड़ती है, लेकिन वायु से धूल पैदा थोड़ी होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर बादल से बारिश होती है तो उसी से निकलती है ना। तो इसी प्रकार वायु से क्या होगा, हवा निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, तीसरा हमारा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो आलोचना का जो संबंध प्रशंसा से है। अब यहाँ पर देखो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि संबंध बताना है कि जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, उस प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से क्या आएगा। ठीक है, तो आलोचना जो है, आलोचना का संबंध हमारा प्रशंसा से है। जब आलोचना का संबंध प्रशंसा से है तो इसकी यहाँ पर देखो, आलोचना मतलब क्या होता है, निंदा करना, किसी की बुराई करना, और प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो हमें एक बात तो पता चल रही, जो इनमें संबंध है वो एक दूसरे के क्या है, विलोम है। वो एक दूसरे के क्या है, विलोम है। ठीक है, वो एक दूसरे का क्या है, विलोम है। तो जो अनुनय का विलोम होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रोकना होगा। ठीक है, जो अनुनय का विलोम होता है वो क्या होता है, रोकना। अनुनय का विलोम क्या होता है, रोकना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार संबंध बनते हैं। ठीक है, तो आप जनरल नॉलेज की इसमें नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बन पाएंगे। जैसे ग्रेगर मेंडेल, ठीक है, जीव विज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो, ग्रेगर जो मेंडेल है वो जीव विज्ञान से संबंधित है। तो पूछ रहा है कि एंटोइन लेवोसियर किससे संबंधित है। तो जो ग्रेगर मेंडल है वो हमारे जीव विज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो ग्रेगर मेंडल ये क्या वैज्ञानिक है, जीव विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक है तो जीव विज्ञान से संबंधित है। इन्होंने देखो, इन्होंने मटर में कई शोध किए हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको जाना जाता है। जो एंटोइन लेवोसियर हैं तो ये किसके जनक हैं, ये हमारे रसायन विज्ञान के जनक हैं। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इन्होंने जो किया है वो क्या है कि इन्होंने द्रव्यमान जो संरक्षण है ना, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, तो वो इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो अगला आगे चलते हैं। ये देखिए आगे कह रहा है कि मंदारिन का संबंध चीन से है। अब देखिए मंदारिन क्या है, मंदारिन एक भाषा है। मंदारिन क्या है, भाषा है। मंदारिन भाषा कहाँ की भाषा है, ये चीन की प्राथमिक भाषा है। जो हमारा मंदारिन है वो चीन की प्राथमिक भाषा है। तो बस इसका संबंध किससे होगा ये बताना है हमें। तो देखो ये स्वाहिली है। स्वाहिली कहाँ की भाषा है, तो स्वाहिली जो है हमारी वो क्या यूक्रेन की भाषा है, नहीं है। फ्रांस की भाषा है, नहीं। क्या केन्या की भाषा है, हाँ ये केन्या की भाषा है। ठीक है, तो ये हमारी केन्या की भाषा हो जाएगी। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे बीमारी विकृति विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या बोलती है, पैथोलॉजी। आपने पैथोलॉजी जरूर सुना होगा, विकृति विज्ञान तो नहीं सुना होगा। तो देखो जो पैथोलॉजी है इसका मतलब बीमारी से होता है। अब जब पैथोलॉजी में जाते हैं ना जांच करवाने वगैरह, ठीक है, तो उसी प्रकार कह रहा है कि ग्रह, मान लो जैसे बीमारी का पता हम किस में लगाते हैं, मतलब बीमारी के बारे में किस में पढ़ते हैं, पैथोलॉजी में। तो उसी प्रकार ग्रह के बारे में किस में पढ़ते हैं, तो खगोल शास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है,
ग्रह के बारे में किस में पढ़ते हैं हम? खगोल शास्त्र में पढ़ते हैं। क्या ज्योतिष में पढ़ते हैं? नहीं। उपग्रह पढ़ते हैं? नहीं। क्या ग्रह पथ में पढ़ते हैं? नहीं। तो किस में पढ़ते हैं? खगोल शास्त्र में। अगला, जिस प्रकार मिनट का संबंध घंटे से है, जिस प्रकार मिनट का संबंध घंटे से है, उसी प्रकार इंच का संबंध से है। ठीक है, उसी प्रकार इंच का संबंध है। अब देखो मिनट है और ये यहाँ पर घंटा है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर इक्वल तो कितना होता है? 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट। तो ये इंच का संबंध किससे होगा? तो क्या माप से होगा? नहीं। फुट से होगा? हाँ, फुट से होगा, क्योंकि 12 इंच में हमारा क्या होता है? 1 फुट होता है। ठीक है, ठीक है, 1 फुट होता है। आगे तो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, जैसे माता का हमारा संबंध है, माता का संबंध है पालन पोषण से। ठीक है, जब माता जो होती है वो हमारी क्या करती है? पालन पोषण करती है। ठीक है, तो माता का संबंध हो गया हमारा पालन पोषण से। उसी प्रकार पूछ रहा है कि चिकित्सक का संबंध किससे होता है? अब जो माता जो है वो क्या करती है? पालन पोषण करती है। ठीक है, और चिकित्सक क्या करता है? क्या निर्धारण करता है? नहीं। क्या निदान करता है? नहीं। उपचार करता है? हाँ। देखो चिकित्सक क्या करता है? उपचार। जैसे माता हमारी पालन पोषण करती है, तो चिकित्सक क्या, उसका काम क्या होता है? उपचार करना। तो थर्ड ऑप्शन राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से, देखो जो हृदय का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, और जो हृदय के बारे में हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है, जो हृदय की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। उसी प्रकार किडनी की पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे? तो किडनी की पढ़ाई को हम बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। ठीक है, किडनी की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। देखो एक और होता है, क्या होता है? नेफोलॉजी। क्या होता है? नेफोलॉजी। एक होता है नेफोलॉजी और एक होता है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी किडनी वाला है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी किडनी वाला। और ये जो नेफोलॉजी है ये हमारा किसके बारे में बताता है? मौसम के बारे में बताता है। जो मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेफोलॉजी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे हमारा रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट का संबंध मेन्यू से है। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो क्या मिलता है? मेन्यू मिलता है। भाई रेस्टोरेंट में मेन्यू तो होगा, और मेन्यू में क्या होता है कि उस रेस्टोरेंट में कितनी डिश हैं, क्या क्या है, उसमें क्या क्या मिलता है वो, और उसकी रेट जो होते हैं वो सब लिखा होता है। ठीक है, उसी प्रकार पूछ रहे हैं लाइब्रेरी का संबंध किससे होगा? तो लाइब्रेरी का संबंध क्या पंजी से होगा? नहीं। क्या रैक से होगा? नहीं। क्या पुस्तक से होगा? नहीं। ये होगा कैटलॉग से। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही। कैटलॉग क्या होता है? इसमें सभी किताबों की सूचियाँ होती हैं। ठीक है, कौन सी किताब कहाँ रखी हुई है, किस टेबल में, किसने। ठीक है, तो ये सारी इसमें सूची होती है। तो किताबों की जो सूची होती है उसको क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। और ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा? चौथा। ठीक है, तो अगला देखिए आज का 10वां क्वेश्चन लास्ट, जैसे चपाती का संबंध गेहूं से। अब देखो चपाती क्या होती है? रोटी। अगर चपाती का संबंध गेहूं से, इसका मतलब चपाती जो है वो किससे बनती है? गेहूं से बनती है। तो वैसे ही ईंट का संबंध बताना है, तो ईंट का संबंध किससे होगा? जब चपाती गेहूं से बनती है तो ईंट किससे बनती है? मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन। क्या पेंट से बनेगी? नहीं, पेंट से नहीं बनती। क्या मकान से बनती है ईंट? नहीं। क्या सीमेंट से बनती है सीमेंट से। लेकिन जो हमारा मूल जो वो है वो किससे बनती है? मिट्टी से। ठीक है, क्योंकि सीमेंट कोई मूल चीज़ नहीं है। ठीक है, सीमेंट खुद उस जिप्सम वगैरह से बनती मिट्टी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से बनती है। ठीक है, तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।